देखिए नेक्स्ट चैप्टर आप लोग निकालिए डायरेक्शन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन। देखिए चैप्टर में 2 एक्सरसाइज हैं भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो पहले जो पॉइंट लिखवाने वाले हैं वो सारे लिखवा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बाद में कराएंगे। क्वेश्चन का समय थोड़ी देर बाद ही आएगा, पहले लिखने वाला जरा मन से पढ़िएगा। जो लिखवा रहे हैं अगर ये ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाद में इंतजार करिएगा, अभी उसकी देर है, ठीक। तो चलिए देखिए हेडिंग का नाम लिखा है डायरेक्शन कोसाइन। तो ये डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी बोलते हैं दिक् कोज्या। अब अगर ये हिंदी मीडियम वाले हो तो इन्होंने बताइए दिक् कोज्या पढ़ रखा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्टली पढ़ रखा होगा, ठीक। मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो चाहे दिक् कोज्या हो ये एक ही चीज़ है, हिंदी इंग्लिश का फर्क है। प्लस ये आपने इंटर पढ़ रखा है, ठीक। तो डायरेक्शन सबको मालूम है, डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, दिक् का मतलब भी दिशा होता है हिंदी में। और कोसाइंस लिखा है, कोसाइंस का मतलब कॉस, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग क्या करते हैं किसी लाइन के निकालते हैं। तो आप लोग कह रहे हैं हम लिखवाना चालू कर रहे हैं तो हमें 6-7 पॉइंट अभी लिखवाने हैं। हो सकता है हम पूरे चैप्टर के एक साथ लिखवा दें, हो सकता है एक एक एक्सरसाइज के एक साथ लिखवाएं, ठीक है। तो नंबर 1 आप लोग हेडिंग लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस। नंबर 1 हेडिंग लिखिए डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। लिखवाने वाला कहना काफी है, इसको ध्यान रखिएगा शॉर्टकट में डीसीज लिखा जाता है, ठीक है। मतलब बार बार इतनी बड़ी स्पेलिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी आपको कहीं पर डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो इतना बड़ा नहीं लिखना है, शॉर्टकट में डीसीज लिखते हैं। बोला भी डीसीज जाता है, जैसे बोल रहे हैं डीसीज वैसे डीसीज बोला जाता है। मतलब हम लोग डीसीज बोलेंगे हमेशा, ना इतना बोलने की जरूरत है और ना इतना लिखने की जरूरत है, शॉर्टकट फॉर्म ही चलता है इसका, ठीक है। अब ये होता क्या है समझिए, लिखिए इसके अंदर ये डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट है, पॉइंट वाइज लिखिएगा। लिखिए इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स, if a line makes angles alpha, beta, gamma, if a line makes angles alpha, beta, gamma with positive direction of x axis, y axis, z axis respectively, x axis, y axis, z axis respectively, then cos alpha, cos beta, then cos alpha, cos beta, cos gamma, cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of that line, direction cosines of that line. These direction cosines are denoted by small l, small m, small n। स्मॉल की स्पेलिंग नहीं लिखनी है, स्मॉल l बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपने जो लिखा है इसमें आपको एक फिगर बनानी पड़ेगी, डिनोटेड बाई स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल n, LMN। देखिए इसमें लिखा है, मान लीजिए देखिए ये बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए समझिए। मान लीजिए ये आपका XYZ एक्सिस है, जो अभी बना रहे फिगर, इस फिगर को बना लीजिएगा, फिर जो लिखा है उसको पढ़िएगा एक बार। मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक, और ये मान लीजिए ओरिजिन है। तो इस लाइन का x के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल है, x की पॉजिटिव के साथ, ठीक। बता चुके हम जब भी XYZ बनाते हैं केवल पॉजिटिव बनाते हैं। पहले टर्म में आपको निगेटिव बना के दिखाया था, कैसे बनाया था निगेटिव, इस x को पीछे बढ़ा देंगे तो x का निगेटिव, इस y को इधर बढ़ा देंगे तो y का निगेटिव, z को लेते हम हमेशा निगेटिव जब नहीं पड़ेगी कभी भी पॉजिटिव। तो देखिए ये लाइन x की पॉजिटिव के साथ अल्फा एंगल बना रही है, y के पॉजिटिव के साथ मान लीजिए बीटा एंगल बना रही है, और z की पॉजिटिव के साथ गामा एंगल बना रही है।
ध्यान रखिएगा कोई लाइन एक्स वाई जेड की पॉजिटिव के साथ और निगेटिव के साथ अलग अलग एंगल बनाती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 2 डायमेंशन की तो आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए 2 डायमेंशन में, बताइए ये एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये बताइए एक्स का निगेटिव डायरेक्शन होता है, सबको मालूम। मान लीजिए कोई लाइन इसको ऐसे कट करी एक्स एच को, तो बताइए ये जब एक्स एच को कट करेगी तो एक्स की पॉजिटिव के साथ देखिए ये एंगल बनाएंगे, लेकिन एक्स की निगेटिव के साथ देखिए ये एंगल बनाएंगे। बताइए ये एक्स का निगेटिव जा रहा है, तो आपसे कह दीजिए इसका इसके साथ एंगल, तो बताइए वाली ये 60 एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से कितना आएगा 120 आएगा ना। तो बताइए अगर आप समझ जाइए ये लाइन x की पॉजिटिव के साथ कितना एंगल बना रही है, तो देखिए पॉजिटिव के साथ 60 बना रही है, और यही लाइन x की निगेटिव के साथ बताइए 120 बनाएगी। तो कोई लाइन x की पॉजिटिव के साथ और निगेटिव के साथ अलग अलग एंगल बनाती है। तो देखो डिफिनेशन जो लिखी है क्या लिखा है कि मान लीजिए कोई लाइन है और वो एक्स वाई जेड की पॉजिटिव के एक्स वाई जेड की तीनों के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना कितना एंगल बना रही है, एक्स की पॉजिटिव के साथ अल्फा, वाई की पॉजिटिव के साथ बीटा और जेड की पॉजिटिव गामा। तो फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से डिनोट करते हैं और कॉस गामा को एन से। ये इस प्रकार तिरछी लाइन होगी, तो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस निकले होंगे, आपको देखिए दिखाते हैं। तो ये उसी प्रकार है जैसे ये देखिए हल्का सा बना दिया है, ये देखिए ये आपका ये दिख रहा होगा एक्स वाई जेड एक्स हमने पकड़ रखे हैं। ये कोई भी एक पेन को आप एक्स एक्सेस मान सकते हैं, कोई भी एक पेन को वाई एक्सेस मान सकते हैं, कोई भी एक पेन को जेड एक्सेस मान सकते हैं। ये सब 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई लाइन चौथी लाइन है, ये यहाँ बीच में लगा दी गई, इस प्रकार देख सकते हैं। ये बीच वाली लाइन जो लगी है बताइए ये लाइन, तो ये लाइन वाली एक्स के साथ किसी एक के साथ अल्फा एंगल बना रही पॉजिटिव, वाई के साथ बीटा जैसा गामा। ठीक है, आपको ऐसा समझना पड़ेगा, आपको घुमा घुमा के दिखाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें कैमरे में थोड़ा दिक्कत समझ में आती है। ठीक है, बाकी सामने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हमने ऐसे पकड़ रखा है, तो अब आपको एक ही सामने वाला बिल्कुल दिखता नहीं, इसमें ये वाला आपको नहीं दिखता है और आपकी तरफ आया होता है बिल्कुल साइड थोड़ा तिरछा करते हैं। देखिए ये, तो ये जो बीच में लाइन लगी हुई ये वाली देखिए बीच में लगी हुई है, इसका तीनों के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो मान लीजिए कोई एक्स एक्सेस होगी, उसके साथ एंगल अल्फा है, कोई वाई एक्सेस है, तीन में से एक एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, एक जेड एक्सेस है। तो एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ बीटा है, जेड के साथ गामा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर बना लीजिए। ठीक, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन देखिए ध्यान मेन चीज ये है कि जो एंगल लेना है वो किसका साथ लेना है, एक्स की पॉजिटिव के साथ, वाई की पॉजिटिव के साथ, जेड की पॉजिटिव। ठीक, अब ये फिगर बनाइए फटाफट जल्दी से पॉज। ठीक, अब उसी नीचे लिखिए, चलिए देखिए इट इज वेल नोन दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिख लीजिए आप लोग, cos का अल्फा प्लस cos का बीटा प्लस cos का गामा इक्वल टू 1, दैट इज cos अल्फा को l से डिनोट करते हैं, cos बीटा को m से डिनोट करते हैं, cos गामा को n से डिनोट करते हैं। तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। ये शायद आपने इंटरव्यू देखा भी होगा और यहाँ भी केवल देख ही रहे हैं। यहाँ केवल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव लायक अगर है तो सीधी बात है, ऑब्जेक्टिव है तो आपको इसका प्रूफ नहीं बताया जाएगा। प्रूफ 4-5 लाइन का लगभग है, बहुत हैवी भी नहीं है ना, बहुत छोटा है। ठीक है, तो cos का अल्फा प्लस cos का, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर अगर मान लीजिए ध्यान रखिएगा सब्जेक्टिव, तो ये प्रूविंग इंपॉर्टेंट पेपर में आती है, कई बार प्रूव करने को आ चुका है कि अगर cos अल्फा cos बीटा cos गामा अगर किसी लाइन के डीसीज हैं तो ये प्रूव करिए कि cos का अल्फा प्लस cos का बीटा प्लस cos का गामा इक्वल टू 1, दैट इज ये l होता है, ये m होता है, ये n होता है। तो कहना अगर हम पहले अभी आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्टिव होगा तो आपको इसका प्रूफ बता दिया जाएगा, सारे प्रूफ बता जाएंगे, ढेरों प्रूफ्स हैं, बहुत सारे प्रूफ। पिछले में तमाम सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, क्या प्रूफ करवाए? नहीं, तो प्रूफ नहीं करवाएंगे। ठीक, अगर आपका सब्जेक्टिव तो प्रूफ भी करवाया जाएगा कैसे क्या निकल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेवल प्रूफ बिल्कुल नहीं करवाने का कोई मतलब ही नहीं, आपको रटा होना चाहिए। ठीक, फिर इसी से देखिए एक चीज और रटी होनी चाहिए। देखिए इसी में आप इसको जरा साइन बदल दीजिए, मतलब साइन का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए अगर बदलेंगे तो और करके देखिए इसको, इससे एक रिजल्ट और निकल रहा है, ऑब्जेक्टिव में वो पूछने लगे, या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किसी भी पूछ सकता है। बात बता चुके हैं, सब्जेक्टिव में तो सब कुछ आना है, ऑब्जेक्टिव में ये है कि कुछ चीजें नहीं आनी है। तो देखिए मान लीजिए इसी, या मान लीजिए प्रूव हो गया, सपोज करिए आपका, मान लीजिए हमने प्रूव कर लिया, तो इसी से एक रिजल्ट साइन में निकल आएगा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए एक तरफ का 1 कट जाएगा, तो बताइए तीनों साइन स्क्वायर उधर कर देंगे तो एक साइन की फॉर्म में रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, बताइए 2 आ जाएगा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2।
तो ऑब्जेक्टिव में आपका ऐसे भी दे दे कि अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो कहो आपसे ये ना पूछे, इसकी वैल्यू ना पूछे, कहो इसकी पूछने लगे, तो कहना ये आपको करना जरूरत नहीं, मतलब ऐसा आपको याद होना चाहिए। जैसे कॉस वाले का सम 1 होता है तो साइन वाले का सम कितना आता है 2। तो मतलब ये आपको ये नहीं कि आपको पेपर में आ गया ये वाला तो आप पागलों की तरह ये लिख रहे हैं फिर ऐसे कर रहे हैं, कहना नहीं, जैसे ये याद है ना, जैसे ये याद करेंगे वैसे ये वाला भी याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है। ठीक है, चलिए नोट करिए, इसको पॉज करते हैं। हाँ अब देखिए इसको पढ़ाते हैं। अब जरा समझिए, एक मिनट मान लीजिए ये सब मतलब अभी फर्स्ट पॉइंट आपका चल रहा है, पॉइंट वाइज आपको बहुत सारा पढ़ाना है, हो सकता है आज क्वेश्चन हो ही ना पाए। अच्छा जैसे आपने बताया कॉस का अल्फा कॉस का बीटा कॉस का गामा 1 होता है सबका सम, तो आपने जिस हमने कहा ये प्रूविंग करी गई है तो आपको तो कोई रिजल्ट मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्टिव लेवल पे। तो मान लीजिए आपको ये बताया गया कि मान लीजिए कोई लाइन है, इस लाइन के 3 डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन मतलब वो एंगल हो गया और कोसाइन मतलब कॉस हो गया, तो इसके जो 3 डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, मतलब किसी भी लाइन के डीसीज के स्क्वायर का सम 1। तो जैसे समझिए ध्यान से, जैसे एक ऑब्जेक्टिव लेवल की बात है, शायद आपका ऐसा कुछ आपकी बुक में भी दे रखे हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या 1 2 3 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं कि नहीं, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्या 1 2 3 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं कि नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा आएगा कि ये 4 ऑप्शन दिए होंगे ऐसे ही 3 4, और ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा कि इनमें से कौन से नंबर किसी लाइन के डीसीज हो सकते हैं, इनमें से कौन से नंबर, तो ये एक ऑप्शन छपता है पहला। हाँ तो ये सोचिए क्या ये डीसीज हो सकता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी अभी आपने रिजल्ट देखा है कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। ठीक है, अब बताइए इनके हिसाब से ये एलएमएन है, मतलब ये कॉस अल्फा ये कॉस बीटा ये कॉस गामा, कह रहे हैं ये क्या आपसे पूछा जाए 1 2 3 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, तो देखिए अभी अभी पढ़ा गया कि किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो देखिए इन तीनों के नंबरों के स्क्वायर का सम 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, मतलब 1 2 3 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगी, चाहे कोई भी लाइन हो उसके डायरेक्शन कोसाइन 1 2 3 नहीं हो सकते हैं। ठीक, फिर एक ऑप्शन दे दिया गया कि 1 2 3, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते, स्क्वायर करके जोड़ना है, बताइए स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो फिर ये 1 नहीं आएगा, इन तीनों को स्क्वायर करके, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए वो ऑप्शन सही होगा जिसके स्क्वायर का सम 1 आ जाए। ठीक है, बताइए एक ऑप्शन ऐसे दे दिया 5 -1 2, ये भी गलत, एक दिया 1 0 0, बताइए चौथा ऑप्शन सही है, बताइए इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये बनाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, बाकी ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकते। बोले सही है, तो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेवल का है, तो बताइए ऐसे क्वेश्चन आपके इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन शो कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो, क्योंकि आपको डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम मालूम है 1 होना चाहिए, तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें सबके स्क्वायर का सम 1 हो। ठीक, अभी इसी पहले पॉइंट में चलना है, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं इसमें पढ़ने वाला बहुत कुछ है, हो सकता है आज आपका कोई क्वेश्चन ही ना हो, पढ़ाते ही रहेगा पूरे समय, तो खैर वो अभ्यास की बात है कितना समय लग रहा है। अब जैसा देखिए इंटर लेवल हाई स्कूल लेवल की बात समझिए, जैसे मान लीजिए हम ये 2 डायमेंशन आपको बता रहे हैं, 3 डायमेंशन बताना थोड़ा कठिन है और 3 डायमेंशन आपका फैमिलियर भी नहीं है। मान लीजिए 2 डायमेंशन में 2 लाइनें पैरेलल लाइनें हैं, 2 लाइन मान लीजिए पैरेलल है समांतर, तो देखिए अगर पैरेलल लाइन है तो इस लाइन का x की पॉजिटिव के साथ और इस लाइन का x की पॉजिटिव के साथ, बताइए लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2, बताइए एक ही लाइन तो है नहीं, बताइए अलग अलग लाइनें हैं लेकिन पैरेलल हैं, तो बताइए इन दोनों लाइनों का x की पॉजिटिव के साथ एंगल बताइए सेम बनेगा, बताइए सेम बनेगा ना, आपको पता है, ये देखिए तो ये वाला एंगल बताइए अगर अल्फा है तो बताइए ये भी अल्फा ही होगा, बताइए ये अल्फा के अलावा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि लाइनें पैरेलल है। ठीक, ऐसे बताइए इन लाइनों का y की पॉजिटिव के साथ एंगल भी नहीं बदलेगा, बताइए y की पॉजिटिव ये जा रही है, y की पॉजिटिव नीचे y की नेगेटिव, तो देखिए y की पॉजिटिव के साथ पहली लाइन का एंगल ये और y की पॉजिटिव के साथ दूसरे का एंगल ये, तो ये एंगल बराबर होंगे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सेम रिजल्ट एक्सटेंड हो जाएगा 3 डायमेंशन के लिए। तो अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उन पैरेलल लाइन का x की पॉजिटिव और y की पॉजिटिव के साथ ये एंगल बराबर होगा, बिल्कुल ऐसे ही 3 डायमेंशन में होगा। मान लीजिए 3 डायमेंशन में 2 लाइनें हम ले ली जो पैरेलल है, ठीक, 3 डायमेंशन में मान लीजिए मैं सपोज करिए 2 लाइनें ली तो कैसी हैं पैरेलल, मान लीजिए ये लाइनें देखिए पैरेलल हवा में, 3 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन मतलब हो गया बोर्ड पे लेना है, बताइए बोर्ड पे 2 लाइनें लेनी है, 3 डायमेंशन मतलब रूम में लेनी है, बस इतना अंतर समझिए। 2 डायमेंशन मतलब आप इस दीवार पे ले लीजिए 2 लाइनें तो 2 डायमेंशन में हो गई, और अगर आप स्पेस में हवा में मतलब रूम के अंदर ले रहे हैं कहीं भी, बताइए 2 लाइन देखिए हमने रूम में ले ली। अब मान लीजिए पैरेलल लाइन है,
अच्छा भैया आपने यहाँ 1-2 डायमेंशन में क्या देखा, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका एक्स वाई की पॉजिटिव के साथ एंगल सेम होता है। अब मान लीजिए हमने ये लाइन ली, रूम में लेना ध्यान रखिए 3 डायमेंशन में। अब इसका मान लीजिए इस लाइन का एक्स की पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव, जेड की पॉजिटिव के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा है इसका। फिर हमने इसके एक पैरेलल लाइन ले ली, तो बताइए अब इस वाली प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करेंगे तो बताइए इसी के पैरेलल जो लाइन होगी, बताइए इस पैरेलल लाइन का एक्स वाई जेड के साथ एंगल क्या होगा, बताइए इस लाइन का अगर एक्स वाई जेड के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा है, हाँ तो इसके पैरेलल लाइन का भी एक्स वाई जेड के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा ही होगा। अच्छा बताइए अब अगर इसका एक्स वाई जेड के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखे जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फिर बताइए इसके पैरेलल लाइन ली, इसका एक्स वाई जेड के साथ बताइए वही एंगल आएगा अल्फा बीटा गामा, तो बताइए इसके डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखे जाएंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। मतलब समझ लगे रिजल्ट क्या निकल रहा है, रिजल्ट ये निकल रहा है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। ठीक है, ये रिजल्ट निकल रहा है। क्यों सेम हो रहा है, तो उसका हल्का सा रीजन बताया जा रहा है। सेम होने का कारण ये कि 2 डायमेंशन को पहले देखेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि हमको ये बोर्ड पे दिखा पाएंगे, 3 डायमेंशन में दिखाना कठिन है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 डायमेंशन बताया गया कि अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनका एक्स वाई के साथ पॉजिटिव के साथ एंगल नहीं बदलता है, सेम एंगल होता है, लाइनें भली अलग अलग हो। तो वैसे 3 डायमेंशन में भी होता है। अब 3 डायमेंशन अगर दो लाइनें पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि उन लाइनों का एक्स वाई जेड की पॉजिटिव के साथ एंगल सेम होगा। अगर उनका एक्स वाई जेड की पॉजिटिव के साथ एंगल सेम है तो उनके कॉस भी सेम होंगे, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे। तो इसी पॉइंट पे लिखिए, इसी लाइन पे, ये नंबर 1 ही चल रहा है, नंबर 1 में लिखिए। ये चलिए नंबर 2 कर लीजिए, एक साथ ज्यादा लिखेंगे तो नंबर 2 कर लीजिए। नंबर 2 एक पॉइंट बहुत सारा ना लिखिए, नहीं तो फिर याद करने में दिक्कत, समझने में दिक्कत, बड़ा हो जाएगा, नंबर पॉइंट वाइज रहेगा, समझ में जाएगा। हाँ तो उसमें लिखिए 2 पैरेलल lines having same direction cosines, 2 parallel lines TWO2, 2 parallel lines having same direction cosines, दो पैरेलल लाइन जो होंगी उनके डायरेक्शन कोसाइन हमेशा सेम होंगे। ठीक है, तो मतलब आपको ये याद होना चाहिए। फिर और इसमें पॉइंट में एक और चीज लिख लीजिए, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर यूनिक। अब चलिए नंबर 3 लिखिए। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में हम क्या लिखवाने जा रहे हैं, सब जो हम करवा रहे हैं इसको हम करवाए थे ना, ओनली बहुत छोटा सा है, मतलब छोटी सी प्रूविंग है, एक लाइन की है। तो लेकिन आपको इसकी प्रूविंग नहीं करनी, जैसे हमने बताया आपको साइन वाला प्रूव नहीं करना है, पेपर में आ जाए, आपको याद होना चाहिए। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का सम 1 होता है, तो उन्हीं के साइन के स्क्वायर का सम 2 होता है। आपको रट्टा होना चाहिए, पेपर में आए तो आप बस टिक करें, ये नहीं कि आप करने बैठ जाएं, उसमें 2 मिनट बर्बाद नहीं करने। वैसे हम ये जो बताने जा रहे हैं ये एक लाइन का छोटा सा प्रूव है, ठीक, लेकिन इसमें आपको रट्टा होना चाहिए। ठीक, देखिए आपको बताया कि डायरेक्शन कोसाइन किसके होते हैं, लाइन के होते हैं, लाइन बनी है ना। ठीक, अभी अगला चैप्टर चालू हो जाएगा प्लेन का, तो बहुत लोग जब प्लेन पढ़ लेते हैं तो कुछ दिन बाद लैंग्वेज अगर लिखनी पड़े, लैंग्वेज तो लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा नहीं आती तो गलत सलत लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन नहीं होता है। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन किसके पढ़ाए गए, लाइन के पढ़ाए गए ना, तो प्लेन के ना लिखिएगा जब प्लेन चालू, अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी प्लेन आएगा नहीं, अभी लाइन ही लाइन चलेगी। अगला चैप्टर प्लेन का आ जाएगा, जब प्लेन भी पढ़ लेंगे लाइन भी पढ़ लेंगे, और कहीं इंग्लिश लिखनी होगी तो कौन लिख दें डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्लेन। बहुत लोग लिखते हैं, तमाम लोगों को देखा है, क्योंकि लिखते समय ध्यान थोड़ा लगता है, हम लिखते हैं बस इंग्लिश में किसी तरह। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन लाइन के होते हैं, रट्टा होना चाहिए। आप समझिए, बताइए यहाँ पर अगर डायरेक्शन कोसाइन किसी हर लाइन के कुछ ना कुछ डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कोई भी लाइन होगी तो उसके कुछ ना कुछ डीसीज होंगे। तो बताइए एक्स एक्सेस एक लाइन है, बताइए सही, वाई एक्सेस भी एक लाइन है, अच्छा जेड एक्सेस भी एक लाइन है। अच्छा अगर एक्स एक्सेस एक लाइन है तो बताइए इसके कुछ ना कुछ डीसीज होंगे, वाई एक्सेस भी कोई एक लाइन है, इसके भी कुछ ना कुछ डीसीज होंगे, और जेड भी लाइन उसके भी। यानी बात आती है कि एक्स एक्सेस अगर लाइन है तो इसके डीसीज क्या है, तो हम देखिए एक लाइन में इसके डीसीज निकल आएंगे, प्रूव होंगे। लेकिन कहना आपको एक लाइन में ये पेपर में भी एक लाइन नहीं खर्च करनी है, रटा होना चाहिए। देखिए समझिए, इसी लाइन के डीसीज निकालने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपको कोई लाइन दे दी गई, इसके डीसीज निकालने, कैसे निकालेंगे, इस लाइन का एक्स की पॉजिटिव के साथ एंगल देखेंगे, इस लाइन का y की पॉजिटिव के साथ एंगल देखेंगे, इस लाइन का z की पॉजिटिव के साथ एंगल देखेंगे, और उनमें लगा देंगे cos। तो अब जरा देखते हैं, बताइए आपको मान लीजिए x एक्सेस के डीसीज निकालने हैं, तो बताइए आप x एक्सेस का किसी भी लाइन का डीसीज देखना हो, किसी भी लाइन का, तो क्या करना पड़ेगा, उस लाइन का x y z के साथ एंगल देखना पड़ेगा। बताइए तो करना पड़ेगा। तो मान लीजिए x एक्सेस के डीसीज देखने हैं, तो बताइए x एक्सेस के अगर आपको डीसीज निकालने हैं तो x एक्सेस का x के साथ एंगल,
एक्स एक्सेस का वाई के साथ एंगल और एक्स एक्सेस का जेड के साथ एंगल लेके कॉस लगाना पड़ेगा। अब बताइए एक्स का एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री, बताइए एक्स एक्सेस का किसी एक लाइन का उसी लाइन के साथ एंगल कितना 0, एक्स का वाई के साथ एंगल 90, एक्स का जेड के साथ एंगल 90, तो सी बात बताइए एक्स का एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री, ठीक, एक्स का वाई के साथ एंगल 90 डिग्री है और एक्स का जेड के साथ एंगल भी 90 डिग्री है। तो बताइए किसी लाइन का एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री, एक्स एक्सेस नहीं बोल रहे, किसी लाइन का एक्स के साथ एंगल 0 डिग्री है, वाई के साथ 90, जेड के साथ 90, तो इसके डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होंगे, cos 0 cos 90 cos 90, cos 0 कितना है 1, cos 90 कितना है 0, तो बताइए एक्स एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1 0 0। भले हमने देखिए 2 लाइन में ओरली बताया है, लिखा भी कुछ नहीं है क्योंकि लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए एक्स का एक्स के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल, जेड। अब मान लीजिए आपको वाई के डीसीज निकालने, वाई के, तो वाई का पहला डीसीज क्या बनेगा, वाई का एक्स के साथ एंगल, अच्छा वाई के साथ एक्स का साथ एंगल 90, फिर वाई का वाई के साथ एंगल 0, वाई का जेड के साथ एंगल 90, तो बताइए वाई एक्सेस एक लाइन है उसके डीसीज हो जाएंगे cos 90 cos 0 cos 90, तो बताइए cos 90 पहला डायरेक्शन कोसाइन 0, दूसरा cos 0 1, तीसरा cos 90 0 0 1 0, ऐसे जेड का निकालेंगे तो 0 0 1, कहना ओरली प्रूव करा है, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप केवल लिखिए, ठीक, चलिए लिखिए इसको, पॉइंट नंबर 3 लिखिए, पॉइंट नंबर 3 चल रहा है आपका, देखिए द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सेस, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सेस इक्वल टू लिख लीजिए 1, 0, 0। ध्यान रखिएगा खुला लिखा जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऐसे, बहुत लोग जब ये लिखते हैं समझ लीजिए तो बहुत लोग बड़े प्यार से ब्रैकेट लगा लेते हैं ये, तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट ना लगा दिए, ब्रैकेट लगाने में कोऑर्डिनेट बन जाएगा, बताइए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस खुले लिखे जाते हैं। एक बात और बताया दे रहे जो आईएससी सीबीएसई या जो भी बोर्ड हो बुक पर बेस्ड है, इंटर बताया जाता है कि ऐसे लिखना बेटा ऐसे, ठीक, या कोई नोटेशन बना देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आपकी, आपने खाली इंटर में सपोज करके कुछ लोगों को ऐसे बताया था कि कुछ और भी नोटेशन बता सकते हैं, अलग अलग बुक की बात है, ठीक है, कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए इसके अंदर लिखिए या इसके अंदर लिखिए, कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे खुले लिखने, लेकिन ब्रैकेट ना बना दीजिएगा क्योंकि ब्रैकेट में सेंस क्या आ गया, ब्रैकेट में ऐसा लगता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 0 0, बताइए कोऑर्डिनेट दिख रहा है किसी पॉइंट का एक्स एच पे होगा, तो सही बात है डायरेक्शन कोसाइन आपको यहाँ पर आपकी बुक में या बीएससी लेवल की जो भी बुक्स हैं तो उसमें आपको खुले लिखे हुए ऐसे, मतलब एक्स एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन ये हैं। अब सिमिलरली बताइए हम बोलेंगे नहीं, वाई एक्सेस के लिख पाएंगे, वाई के क्या आएंगे बताइए, वाई के आएंगे 0 1 0 और जेड के क्या आएंगे 0 0 1। अब अगर आपको ये याद करना है और बताइए ये याद करना बहुत सरल, जैसे मैट्रिक्स होती है आइडेंटिका मैट्रिक्स I3 I2, क्योंकि वही लिखा है, बताइए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो बहुत कोई हैवी बात नहीं करें, ये हमने भले इसकी 2 लाइन में प्रूविंग आपको समझा दी हो, कोई मतलब नहीं, आपको लर्न होना चाहिए कि एक्स के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होते हैं, वाई के 0 1 0 होते हैं और जेड के 0 0 1 होते हैं, ठीक, चलिए नोट करिए पूरा, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपने आप से लिखिए, क्या लिखेंगे इसमें, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सेस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सेस, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब देखिए वाली देखिए ये जो डायरेक्शन कोसाइन लिखे होते हैं बाय डिफॉल्ट अगर पेपर में आएगा तो आपको यही बताना है, ठीक, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस के हैं, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड। अब ये ना सोचिएगा पेपर में पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नहीं, पेपर में एक्स एक्सेस का अगर पूछेगा तो आप यही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सेस के पूछेगा तो यही लिखेंगे, ठीक। अब मान लीजिए उसने पूछ लिया पेपर में उल्टा निगेटिव एक्स एक्सेस के बताइए, जरा समझिए 1 मिनट ध्यान से, 1 मिनट, बहुत पहले 2 डायमेंशन वाला समझिए, क्योंकि हर चीज हम 2 डायमेंशन के हेल्प से समझाएंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होती है और प्लस 2 डायमेंशन आपको यहाँ पर अच्छा दिखता है। अच्छा भाई ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, ये बताइए पता है ये जो डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव के निकले इधर के, आप कहते हैं इधर वाले पोर्शन के डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो बताइए अगर आपको इधर वाले पोर्शन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं तो जैसे सोचिए जब आपको इधर के बताने थे तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन में लिखा है कि कोई लाइन एक्स की पॉजिटिव के साथ जो एंगल बनाती है, तो बताइए ये वाली लाइन, ये आधी लाइन जो पॉजिटिव वाली है एक्स की पॉजिटिव के साथ 0 बनाएगी, लेकिन बताइए जो एक्स की निगेटिव वाली है ये एक्स की पॉजिटिव के साथ बताइए 180 बनाएगी, बताइए ये एक्स की निगेटिव हो गई। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में पॉजिटिव के साथ, तो देखिए एक्स का निगेटिव वाला जो पार्ट है वो एक्स की पॉजिटिव वाले के साथ 0 एंगल नहीं बनाएगा, बताइए देखिए ये पॉजिटिव है और ये कितना एंगल बना रहा है घूम के, ये 180 आया, तो बताइए यानी कि एक्स का निगेटिव वाला जो पार्ट है वो एक्स की पॉजिटिव वाले के साथ कितना बना रहा है 180, ठीक, बाकी वाई और जेड आपको 90 बना देगा,
ठीक, तो सीधी बात ओवरऑल क्या मतलब निकला, ओवरऑल ये निकला अगर x का निगेटिव का हम निकालेंगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइन, जैसे x की पॉजिटिव के डायरेक्शन कोसाइन आए cos 0 cos 90 तो x की निगेटिव को आएंगे cos 180 cos 90 cos 90। तो देखिए cos 181 नहीं होता है, cos 180 कितना होता है -1। सब मिला के अगर ध्यान देखें तो पूरा मतलब ये निकला कि अगर आप इस डायरेक्शन में जो लाइन जा रही है उसके डीसीज बताइए 100 है, तो अगर आप डायरेक्शन बदल देते हैं तो बताइए इसके डायरेक्शन को साइन, मतलब जो इस डायरेक्शन में जा रही तो इसके 100 है, तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस। तो हम इसको आपको ये नहीं लिखवाने जा रहे हैं, हम आपको जनरल स्टेटमेंट लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपके साथ 3 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है ना, 3 हो गए ना। तो 3 के बाद चौथा लिखिए, आप लोग कह रहे यही चीज अब जनरल फॉर्म में लिखवाएंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है समझिए ध्यान से, लिखिए इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन PQ, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन PQ मान लीजिए ऐसे आप बना भी लीजिए, मान लीजिए ये बनाया P और ये जनरल लाइन बना दी PQ। इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन PQ B L, M, N, then डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन QP B माइनस L, माइनस M, माइनस N, माइनस M, ये बात अभी आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल द्वारा समझाई गई है, शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये भी जैसे क्या है, छोटी छोटी बातें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबके मतलब की है। हमारे पेपर में आ गया, यही आ गया कि PQ लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये दिए तो QP के बताइए, तो लोग सोचेंगे PQ QP एक ही, लेकिन देखे बताइए अभी दिखाया था कि डायरेक्शन बदलने पर माइनस का फर्क पड़ गया, ठीक है। बताइए जो 100 था वो क्या हुआ -100। कुछ लोग सोचेंगे जीरो में तो माइनस नहीं लगा, तो जीरो माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। लगा सब में है लेकिन जीरो पे दिख नहीं रहा है, ठीक। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि PQ के अगर P से Q मतलब इस डायरेक्शन में लाइन जा रही है तो इसके डीसी अगर LMN है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो उसके डायरेक्शन कोसाइन -L, -M, -N हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नंबर 5 हेडिंग लिखिए डायरेक्शन रेशियोज। ये आपकी नंबर 5 है। कह रहे हैं जो थ्योरी पार्ट हर एक्सरसाइज में है, अगर आपको लगता है क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, हाय मेरे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो। नंबर 5 आपका हेडिंग लिखिए डायरेक्शन रेशियोज, इसको शॉर्टकट में DRs लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। DRs बोला भी जाता है और DRs लिखा जाता है, आप देख के बोर्ड में लिख सकते हैं DRs लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हम इसको बताने के पहले इसमें बीच में एक चीज यूज होगी, हल्की सी प्रूविंग टाइप की बताएंगे। डायरेक्ट भी लिखवा सकते हैं लेकिन उसको देख लीजिए, उसका क्योंकि जो हम बताने वाले हैं उसका क्वेश्चन के अंदर भी यूज होना है, तो आप यहीं पर सीख लीजिए, ठीक। नहीं तो मान लीजिए हम डायरेक्ट लिखवाते हैं, सपोज करके यहाँ डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, फॉर्मूले को में डायरेक्ट लिखवाया जा सकता है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखवाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर वो वर्किंग आएगी, तो वो वर्किंग जब आएगी तो आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं पर सीख लीजिए शुरुआत में, ताकि क्वेश्चन के अंदर में ज़्यादा ना समझाना पड़े। देखिए ये इसके अंदर नहीं नोट करना है, जो हम बताने जा रहे हैं इस हेडिंग के अंदर ना नोट करिएगा, और अंदर नोट करना तो नोट करिए, घर ही में कॉपी रहनी कहूँ वहाँ दिखाने जा रहे हैं, तो मतलब ये इससे रिलेटेड चीज़ नहीं है, इसका यूज इसके अंदर होगा, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे हमने कुछ लिखा 5/2 = 10/4, अब बताइए ये सही लिखा है गलत लिखा, सब लोग सोचिए। हाँ तो बताइए ये सही लिखा हुआ है, ठीक। तो बताइए ये 5/2 और 10/4 बराबर है, ठीक। हमने क्या किया, ऊपर के जो दो नंबर हैं इनको स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। बताइए इसका स्क्वायर 100 और इसका स्क्वायर 25 जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो बताइए 125 आया। और नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे भी स्क्वायर करके जोड़ दें, तो बताइए 16 + 4 20। अब सोचिए जो हमने स्क्वायर करके ऊपर जोड़ा है और स्क्वायर करके नीचे जोड़ा है, तो ये और ये तीनों नंबर आपस में बराबर, अगर हम यहाँ बराबर लगाते सोचिए गलत लिखा है कि सही लिखा है, तो बताइए गलत लिखा हुआ है, ये बराबर नहीं। तीसरा नंबर देखिए इसके बराबर नहीं है, लेकिन इसका अंडर इसके बराबर आ जाएगा, चेक कर लीजिए, इसका अंडर देखिए इसके बराबर आएगा, ठीक, क्योंकि मैंने वर्ग करा था ना। तो बताइए
स्क्वायर करके जोड़ दिया, स्क्वायर करके जोड़ दिया। बहुत लोग नहीं समझ रहे बराबर कैसे आएगा, तो काटेंगे तब दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। बताइए अंदर जो है नंबर 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। जब 5 से इसको काटिए तो 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, 5 से ऊपर काटिए 25, 25/4 आएगा। तो क्या 25/4 इसके बराबर? नहीं। अंडर लगाइए। अब बताइए 25/4 का अंडर देखिए 5/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर 2 नंबर इस प्रकार लिखे हुए, ठीक है, तो उनको और मान लीजिए हमने ऊपर ऊपर स्क्वायर करके जोड़ दिया और नीचे नीचे स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो बराबर तो नहीं आएगा, लेकिन इधर अंडर लगा देंगे तो बराबर आ जाएगा। बोलिए सही है? ठीक, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे, हाँ लाओ चल देखें, हम भी देखें जरा, देखें आ रहा है कि नहीं। ठीक है, कोई अपने मन से लिख मारे, पता है इसकी इज्जत करो जरा। ये जो लिखा है ये बराबर है, 1/2 और 11/7 बराबर है। कुछ अपने मन से लिख लेते, कई बार बहुतों ने लिखा है, हमने मान लीजिए बताया कभी बैच में, फिर हमने कहा अच्छा आप कोई भी 2 नंबर ऐसे ले लीजिए, ये बराबर ये, और देखिए कुछ लोग सोचेंगे केवल इसी में फॉलो करेगा, तो अपने मन से ये ले लेते हैं, मतलब यही बराबर नहीं है, ये बराबर है, बराबर लगा। तो ये और ये बराबर है कि नहीं है? नहीं है ना। पहले बराबर लो, हमने कैसे लिया 5/2 और 10/4, बताइए 10/4 5/2 बराबर है। ये देखिए इक्वल लगा है, तो इसकी इज्जत करोगे कि नहीं करोगे, कि अपने मन से कुछ भी लगा मारोगे? ठीक है, तो सीधी बात है, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर जैसे 2 के लिए वैसे 3 के लिए, 3 के लिए मतलब मान लीजिए जैसे 3 नंबर बराबर है, A/B, C/D, E/F, मान लीजिए ये 3 बराबर है। सबको ऊपर ऊपर स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। बताइए हमने सबको ऊपर ऊपर स्क्वायर करके जोड़ दिया और नीचे सबको स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो ये जो आया होगा ये इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन इस पे अगर अंडर लगा देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। बोले सही है? तो अब हम जो थोड़ा सा बताने जा रहे हैं ये क्वेश्चन के अंदर भी यूज होगा और हल्की सी प्रूविंग करा देना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यूज ही होना है, तो सीखने में क्या है सीख रहा। ठीक, इसको आप ऐसे नोट करके लिख लीजिए पहले जल्दी से। ठीक, अब चलिए अब हम जो लिखवाना, देखिए बार बार कहना इस जो हमने करा है इसका यूज उसके अंदर होना है, तो इस डिफिनीशन का पार्ट ना मान लीजिएगा कि ये आपने इसके नीचे लिख भी लिया है। ध्यान रखिएगा ये डिफिनीशन का पार्ट नहीं, क्या डिफिनीशन है तो पर्टिकुलर एग्जांपल बात समझाएगा, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इसका यूज इसके अंदर होगा। अब चलिए डिफिनीशन लिखवा रहे हैं, इसके अंदर लिखिए, देखिए इफ वी टेक 3 numbers, if we take 3 numbers small a comma small b comma small c, small a comma small b comma small c, which are proportional to direction cosine ऐसे लिखिए, विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन काटिए, विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N, विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N, और ब्रैकेट में लिखिए आगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N, और आगे ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट के बाहर लिखिए अब, हाँ तो पूरा सेंटेंस क्या बना, अगर हम ब्रैकेट वाला ना पढ़े तो क्या बना, इफ वी टेक 3 numbers a, b, c which are proportional to L, M, N, then ब्रैकेट के बाहर लिखिए then these 3 numbers a, b, c, then these 3 numbers a, b, c are called direction ratios of the line, देखिए ये हमने लिखवाया है डेफिनेशन है। क्या लिखा है, मान लीजिए आपने किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकाले, LMN होते हैं, वो आपने पीछे पढ़ लिया, तो किसी लाइन के मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, तो कह रहे हैं उन तीनों नंबर के प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनल मतलब उनके रेशियो में, अगर उनका रेशियो लगा के 3 नंबर आ जाएं, ठीक है, उनका रेशियो लगा के अगर 3 नंबर आ जाएं ABC, तो वो ABC क्या कहलाते हैं, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए लिखेंगे तब समझ में आएगा, लिखिए उसके नीचे बाय डेफिनेशन L, M, N, L रेशियो M रेशियो N इक्वल टू A रेशियो B रेशियो C। जो ऊपर आपको लिखवाया गया उसका मतलब यही है,
ठीक, एलिमेंट का रेशियो और एबीसी तो कह रहे हैं अगर 3 नंबर को एबीसी ले लिए जाए, कैसे लेने, कह रहे हैं ऐसे नंबर लेने जो प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट हो। तो प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट का रेशियो और एबीसी का रेशियो बराबर हो। बोलिए सही है, एलिमेंट और एबीसी का रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे आपने इंटर में साइन रूल पढ़ा होता है या इंटर 11 जब भी पढ़ाओ, नहीं पढ़ते हैं, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, बताइए उसको ऐसे भी लिखा जाता है साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी इक्वल टू ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, तो देखिए उसी फॉर्म में यहाँ लिख दे रहे हैं। बताइए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल अपॉन ए एम अपॉन बी और एन अपॉन सी। बताइए ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन का मतलब ये कि अगर एलिमेंट और एबीसी का रेशियो बराबर है तो फिर जो एबीसी होते हैं वो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं। अभी अंतर देखेंगे जब पर्टिकुलर एग्जांपल आएगा, अभी ऐसे प्रूविंग छोटी सी कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रूविंग कराने का मतलब नहीं है, लेकिन कराए देना क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, तो उसको करने में कुछ जाएगा नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा, मतलब तो यहीं सीख लीजिए इससे अच्छा। अब बताइए, अभी बताइए, देखिए तीनों चीजें बराबर, देखिए ये चीज और ये चीज एक ही है भाई। अगर किसी को ये और ये अलग रख रहा हो, जैसे मान लीजिए आपको 2 का मालूम है, जैसे मान लीजिए 2 चीजें लिखी, बताइए जैसे मान लीजिए सिर्फ 2 लिखी, ठीक, ऐसे एल रेशियो एम इक्वल टू ए रेशियो बी। हाँ, तो आपने 2 का बहुत यूज किया है, 3 का पता नहीं यूज किया कि नहीं। तो 3 का यूज किया है, साइन रूल में करा है, लेकिन वो एक ही जगह यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता। बताइए अगर कहीं ऐसे लिखा है क्या मतलब होता है इसका, बताइए इसका मतलब होता है एल अपॉन एम बराबर ए अपॉन बी। अच्छा, ए इधर कर दीजिए, एम उधर कर दीजिए, तो क्या बनेगा एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी। देखिए लिखा है एल अपॉन ए इतना पोर्शन, जब 3 हो गए तो 3 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा है, एक ही बात है। अब यहाँ पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि एबीसी निकालना है। तो देखिए एबीसी निकलेगा, आपको एलिमेंट दिया रहेगा, वो आपको एबीसी निकालना होगा। तो अभी बताया गया था कि अगर कहीं पर भी 3 नंबर ऐसे लिखे और नीचे लिखे, ऊपर ऊपर मान लीजिए स्क्वायर करके जोड़ दें और नीचे नीचे स्क्वायर करके जोड़ दें, तो बताइए बराबर आता है, लेकिन एंड भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप ऐसे स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखिए एंड लगा दिया। और नीचे बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस भी लगा सकते हो। बताइए प्लस माइनस लगाए दोनों बराबर ही आएगा। ठीक, अंडर रूट नहीं है, जैसे अंडर रूट 4 लिखा तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कैसे होती है, प्लस माइनस 2। बोले सही है। ठीक, अब बताइए यहाँ पर आप ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर देखेंगे तो बताइए ये डायरेक्शन कोसाइंस है, तो पीछे बताया गया डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है। तो देखिए ये वाली वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा पहला और आखिरी वाला ले लीजिए। ठीक है, अगर पहला आखिरी ले लेंगे तो बताइए आपका एल आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूसरा आखिरी ले लेंगे तो एम आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट नहीं लिख रहा, अंडर रूट के अंदर यही आ जाएगा। और तीसरा आखिरी लेंगे तो एन आ जाएगा, एन आ जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन ये। तो ध्यान देखिए, तो बताइए ये अगर ये 3 फॉर्मूले देखें तो आप समझाइए क्या है, तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के रिलेशन है। ठीक है, ये आपने इंटर में करा, अभी जब करेंगे क्वेश्चन तो याद आएगा। तो क्या रही है, देखिए किसका रिलेशन, बताइए इन 3 फॉर्मूले को देखेंगे तो ये बोलेंगे कि ये एलिमेंट और एबीसी का रिलेशन। तो एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, एबीसी क्या है, उन्हीं के प्रोपोर्शनली नंबर। तो अगर मान लीजिए आपको एबीसी मालूम है, ध्यान देखिएगा, अगर मान लीजिए आपको एबीसी की वैल्यू मालूम है तो आप यहाँ से एलिमेंट निकाल सकते हैं। बताइए अगर मान लीजिए आपने कह दिया ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, सी बराबर 3 है, तो एबीसी अगर 1 2 3 है तो यहाँ लगा देंगे, तो भाई आपके एलिमेंट निकालेंगे, मतलब डीसीज निकालेंगे। मतलब ये फॉर्मूला कब हेल्पफुल होगा, जब किसी लाइन के एबीसी मालूम होंगे। ध्यान रखिएगा, एबीसी का मतलब क्या है, एबीसी का मतलब है डीआरस, यानी किसी लाइन के आपको डीआरस मालूम है तो ये आपसे कहता है डीसीज बताइए, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों के काम आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट करिए पॉज करके। हाँ, अब देखिए जैसे मेरे पास जो बुक है इसमें पेज नंबर 16 पे एक एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, नंबर नहीं पढ़ा है, हालांकि इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया, आप ये गलती ना करिएगा, इनका लिखा रह लीजिए। लिखा है इफ 1 2 3, देखिए ब्रैकेट में लिखा है, लिखा है आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मिस प्रिंटिंग के सही करिए आप लोग। देखिए पेज नंबर 16 में 1 2 3 आर द डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, बताइए डायरेक्शन कोसाइन लिखें। अब यह तो आपको बताया गया था डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। बताइए किसी लाइन के डायरेक्शन तो क्या 1 2 3 किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, स्क्वायर का सम 1 नहीं आएगा, तो डायरेक्शन रेशियो कर लीजिए। चलिए इसी के लिए लिखवा दे रहे हैं क्वेश्चन, यही वाला लिखवा दे सही करके। देखिए अब देखिए वाली ये आपका रिलेशन आ गया, इसको हटा दे रहे हैं।
अब कहना ये जो लिखा हुआ है इसका ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया जा सकता है, मतलब ये सीधे लिखवा सकते थे कि आपका ABC का DRs है तो 3 लाइन खर्च हुई हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि क्वेश्चनों के अंदर यूज होगा वर्किंग प्रोसेस, नेक्स्ट टाइम पे यूज हो सकता है, नेक्स्ट टाइम पे यूज होगा, आज नहीं यूज हो पाएगा। ठीक, अब इसी के नीचे आप फॉर एग्जाम्पल करके लिखिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल जो बुक वाला लिखा वही करवाए देना, लेकिन वो मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए फॉर एग्जाम्पल बोल देना इफ 1, 2, 3 ऐसे लिख लीजिए। If 1, 2, 3 are the direction ratios, if 1, 2, 3 are the direction ratios of a line, 1, 2, 3 are the direction ratios of a line, then find its direction cosines। ये क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। then find its direction cosines। तो कह रहे हैं ये आपका पूरी बुक भर में जरूरत पड़ेगा इस चीज का। आपको अगर कभी किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन मालूम है तो ये डायरेक्शन रेशियो सारी मालूम है। हाँ, तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है ABC, डायरेक्शन कोसाइन मतलब होता है LMN। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है। अब तो समझिए यहाँ पे गिवन क्या है, मतलब ये किसी लाइन के DRs है, तो अगर ये DRs है तो ये आपको गिवन है A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3, और कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो देखिए लिखा है, बताइए आपको ABC दे रहा है सिंपल वे में और LMN पूछ रहा है, बताइए इसका L निकालिए, तो देखिए L निकलेगा प्लस माइनस A अपॉन ये। हाँ बताइए A कितना है 1, अंडर आउट कर देंगे 1 प्लस 4 प्लस 9, तो रह जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 40। फिर इसका M निकालेंगे तो प्लस माइनस B अपॉन नीचे वही चीज लिखी है। हाँ, तो B कितना है 2, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं एक स्टेप, 1 प्लस 4 प्लस 9, तो प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 40, और देखिए इधर L लिख दे रहे हैं, LMN N लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस C अपॉन C कितना है 3 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 40। अब यह देखिए इनके स्क्वायर का सम 1 है क्या, नहीं है। हाँ, तो क्या ये DCs हैं क्या, DCs नहीं। अब देखिए जो LMN है इनके स्क्वायर का सम 1 अपने आप आएगा। बताइए जरा, देखिए LMN लिखेंगे, जरा LMN के स्क्वायर करके जोड़िए, जरा L का स्क्वायर करिए, तो L का स्क्वायर करेंगे तो चाहे प्लस हो जाए माइनस, क्या आएगा, इस प्लस ही में आएगा, 1 अपॉन 14 आएगा। M का स्क्वायर करिए 4 अपॉन 14 आएगा, N का स्क्वायर करिए 9 अपॉन 14 आएगा। बताइए 1 अपॉन 14, 4 अपॉन 14 और 9 अपॉन 14 जोड़ेंगे तो बताइए 14 अपॉन 14 आएगा, 14 एलसीएम आ जाएगा पूरे में, तो 1 आ जाएगा। तो कह रहे हैं LMN इस प्रकार जो निकलेंगे उनके स्क्वायर का सम अपने आप 1 आएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं डायरेक्शन LMN के स्क्वायर का सम 1 होता है, ध्यान रखिएगा, ABC के स्क्वायर का सम 1 नहीं है। बात समझ में आ रही है। ठीक, तो ये हमने पर्टिकुलर एग्जांपल जो बुक वाला था वही करवा दिया, आपको नोट करना, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, अब पॉइंट नंबर 6 लिखिए। पॉइंट नंबर 6 में हेडिंग डाल लीजिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स मतलब अगर 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनेगी उसके डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये आपका 6 नंबर। ठीक है, तो देखिए फिगर्स बताने ज्यादा लाइन में लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखिए मान लीजिए लाइन 2 पॉइंट थे, मान लीजिए आपको ये दिए रहेंगे, ध्यान रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब फॉर्मूला जो लिखवाने जा रहे हैं बहुत जगह यूज होगा। जैसे मान लीजिए आप हवा में कहीं 2 पॉइंट वाले रूम में 2 पॉइंट ले लें अपने रूम में, बोर्ड पे नहीं बनाएंगे तो हम बोर्ड पे ही, यहाँ हम हवा में आपको बना नहीं सकते कि देखिए ये बन गया, नहीं बनेगा ना, दिखाना आपको बोर्ड पे पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बोर्ड पे नहीं लेना है, बोर्ड का मतलब सब कुछ 2 डायमेंशन बनेगा, सब कुछ बोर्ड पे ही सिखाना, आपको बोर्ड पे ही बना के सिखाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने रूम अपना रूम देखिएगा तो अपने रूम में मान लीजिए कहीं भी 2 पॉइंट लिया, ये 2 पॉइंट लिए, इनको मिलाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी। अच्छा, तो ये आपको बताया कि लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो लाइन चाहे जहाँ पर उसके DCs तो कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे। तो देखिए ये आपको एक लाइन है PQ, इसमें आपको क्या गिवन रहेगा, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे x1 y1 z1, और यहाँ कोऑर्डिनेट वाली है x2 y2 z2। तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए ना आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो याद है, बहुत यूज है। तो मान लीजिए 2 पॉइंट आपने कहीं मिलाए, तो सीधी बात है कहीं पर भी आप 2 पॉइंट ज्वाइन करेंगे, 2 पॉइंट आपको दे दीजिए कि हाँ एक वहाँ एक वहाँ एक यहाँ,
ज्वाइन करेंगे तो लाइन बन जाएगी। तो जो लाइन बनेगी उसके डीआरस का फॉर्मूला लिखवाने जाना है। इसमें आपको नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, इसकी। तो मतलब ये x1 y1 z1 आपको दिया रहेगा और x2 y2 z2 दिया रहेगा। तो जो x1 y1 z1 x2 y2 z2 दे रखा होगा तो इसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके डीआरस का फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा क्या का फॉर्मूला है, डीआरस, डीसीज का नहीं है, डीआरस का है। अब बताइए पिछले एग्जाम्पल में आपने क्या निकाला। अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीसीज बताइए, हम फॉर्मूला किस चीज का लिखाने जा रहे हैं, डीआरस का। अच्छा पिछला जो एग्जाम्पल आपने करा उसमें हमने क्या काम किया है कि कोई डीआरस दिए थे तो उसको बताइए डीसी से बदलना सीखा था। कभी भी डीआरस दिए होंगे तो वैसे डीसी बदलेगा, एलिमेंट वाला फॉर्मूला अंडर है उसका भी उसका सी स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए हम आपका फॉर्मूला जो उसका लिखवाने जा रहे हैं वो डीआरस का लिखवाने जा रहे हैं, डीसी का लिखवाने नहीं जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि बताइए इसकी अगर डीआरस आपने निकाल दिए तो क्या डीसीज नहीं निकाल पाएंगे। बताइए डीआरस को डीसी से बदलना पिछले एग्जाम्पल में सिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे अंदर लिखना है डीआरस ऑफ द लाइन पी क्यू। हाँ तो जो लाइन पी क्यू इस प्रकार बनी जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, इसके डीआरस होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये आप लोग लिखिए। बताइए आपको ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2 अगर मालूम होगा तो बताइए बस यहाँ लगाना होगा, डीआरस निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। अब देखिए आप xi निकालिए। अब इसमें कुछ पॉइंट और बचे हैं वो अब आपको नेक्स्ट टाइम लिखवाएंगे, पहले जितना आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे। अच्छा इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा। देखिए मेरा छठा पॉइंट आया है तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करके जितने पॉइंट हमने लिखवाए अभी वो सारे पहले 5 मिनट पढ़ लीजिए, फिर वापस आते हैं। ठीक, इतना काम करिए, फिर ये क्वेश्चन कराना चालू करते हैं। जितना हमने लिखवाया है उतना आप लोग कर लीजिए फटाफट। हाँ अब देखिए xi निकालिए। मेरे पास जो बुक है उसमें 37 पेज पे एक्सरसाइज नंबर 2 लिखी हुई है, बोलिए ठीक है। तो पहली इसमें एक ही एक्सरसाइज शायद है, एक ही है, हाँ एक ही एक्सरसाइज है 2। तो चलिए देखिए उसमें लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन बताने लायक नहीं, अगर आपने अभी भी सब कुछ पढ़ा होगा तो पहला क्वेश्चन बताइए हो गया। लिखा है ए लाइन मेक्स एंगल 30, 60, 90 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हाँ तो देखिए ना एक लाइन है जिसका एक्स साथ एंगल दिया है, वाई के साथ एंगल दिया है, जेड साथ एंगल दिया है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ये आपको अल्फा बीटा गामा दे रखा है, कॉस लगा देंगे आंसर आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है ए लाइन मेक्स एंगल 45 एंड 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं जेड के साथ एंगल बताइए। कह रहे हैं एक लाइन का एक्स के साथ एंगल इतना है, वाई के साथ, मतलब आपको अल्फा दिया है बीटा दिया है। अच्छा तो ये आपको गामा नहीं दिया है, तो कह रहे बस हिंट देना, हम करेंगे नहीं बोर्ड पे, आपको अपने आप करना पड़ेगा। तो बताइए आपको समझिए, कह रहे हैं एक लाइन है जिसका एक्स के साथ एंगल 45 दिया है, यानी बताइए आपका अल्फा हो गया, वाई के साथ एंगल 60 दिया है, बीटा हो गया। कह रहे हैं जेड के साथ एंगल बता दिया, जेड का एंगल गामा होता है। अब गामा कैसे निकलेगा तो बताइए आपको रिलेशन पढ़ाएगा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब बताइए अल्फा मालूम है अल्फा लगा देंगे, बीटा मालूम है बीटा लगा देंगे, तो क्या गामा नहीं निकल पाएगा। कॉस स्क्वायर गामा पहले निकलेगा तो वहां से गामा नहीं निकाल पाएंगे। बताइए कॉस स्क्वायर गामा निकलेगा तो कॉस गामा निकल आएगा, अंडर लगा दीजिएगा। फिर अंडर लगा कि कॉस गामा मान लीजिए सपोज करें कॉस गामा 1/2 आ गया, मान लीजिए अगर कॉस गामा 1/2 तो क्या गामा नहीं बता पाएंगे। बताइए कॉस गामा अगर 1/2 है तो गामा 60 डिग्री हुआ, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। बोले सही, ठीक। तो इस प्रकार निकलेगा, हिंट दे रहे हैं हमें बताएंगे नहीं। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल 40। जो आपके अल्फा बीटा गामा होते हैं इनको डायरेक्शन एंगल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नई लैंग्वेज थी हमने नहीं लिखवाई है, रह गया तो कह रहे हैं यहाँ पर आ गया तो अच्छी बात है। कह रहे हैं जो आपके अल्फा बीटा गामा एंगल लिखवाए गए उनको डायरेक्शन एंगल भी बोलते हैं। तो लिखा है कैन ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल 45, 60, 120। कह रहे हैं उसी लाइन के डायरेक्शन एंगल क्या इतने 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 हो सकते हैं। अच्छा मान लीजिए हो सकते हैं, सपोज करिए हो सकते हैं, हम लगा से करते हैं इसको। कह रहे हैं कि क्या अल्फा बीटा गामा ये हो सकते हैं कि नहीं। बताइए अल्फा कितना दे रखा है 45, हमने मान लिया हो सकते हैं, बीटा दिया है 60 और गामा दिया है 120। कह रहे हैं ये हो सकते हैं, ये अल्फा बीटा गामा ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ये पूछ रहा है। तो बताइए मान लीजिए हो सकते हैं, यानी ये अल्फा ये बीटा है, यानी कोई लाइन ऐसी है जो एक्स के साथ 45 बना रही है, वाई के साथ 60 बना रही है। बार बार हम पॉजिटिव नहीं बोलेंगे ना, बुक में बार बार पॉजिटिव लिखा रहेगा, ना लिखा हो तो कंफ्यूज ना होइए। जैसे हम कह रहे हैं एक्स के साथ 45 तो सीधी बात है अंडरस्टूड है एक्स की पॉजिटिव के साथ 45। ये ना सोचिएगा पॉजिटिव तो बोल नहीं रहे, पॉजिटिव बोला भी नहीं जाता है लिखा भी नहीं जाता। अगर मान कहीं लिखा है एक्स के साथ एंगल इतना बना रही है तो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव ही माना जाएगा। जब निगेटिव की बात है तो खुद स्पेशली लिखेगा कि निगेटिव के साथ इतना बना रही है,
ठीक है। तो खैर वो आपको कहीं भी कुछ लिखा हो, अगर निगेटिव नहीं लिखा है तो क्या मानना है, पॉजिटिव के साथ बना रही है। तो एक्स के साथ मान लीजिए 45 बना रही है, वाई के साथ 60 बना रही है, जेड का 120 बना रही है। तो मान लीजिए ये सही लिखा है, सपोज करिए, पता चल जाएगा सही गलत। फिर हमें मालूम बताइए कॉस अल्फा इससे निकल आएगा, कॉस अल्फा निकलेगा 1/√2, कॉस बीटा कितने निकलेगा कॉस 60, दिस इज 1/2, कॉस गामा कॉस 180 विच इज -1/2। बताइए अब बताइए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आपका निकल आया। रिलेशन क्या होता है, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे 1 आना चाहिए। अब बताइए अगर ये अल्फा बीटा गामा है, यहाँ से आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे, सबको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, अगर 1 आ गया तब तो बताइए ये हो सकता है, और अगर 1 नहीं आया तो ये नहीं हो सकता। तो बस उसी से चेक करेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बोले ठीक है। ऐसे देखिए चौथा क्वेश्चन सिंपल है, अभी आपको करवाया था हमने ऐसा क्वेश्चन, बल्कि इसका ए पार्ट करवा भी चुके हैं, 1 2 3 वाला है। देखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाय। डायरेक्शन रेशियो मतलब ए बी सी दिया है और एलिमेंट निकालना है, 2 पार्ट दिए, दोनों पार्ट में ए बी सी दिया, एलिमेंट निकालना है। ऐसे देखिए 5वां क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। देखिए अभी तक लिखा है बोर्ड पे, बताइए 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है और डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो ये 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, तो इनको जोड़ने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला ये है। ठीक, अब डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला ये आ गया, और क्या करेंगे इससे हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। तो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़ा उससे हो सकते हैं। ठीक, और भी देखिए क्या हो सकता है, दिखाते हैं आपको। देखिए मैं अपनी बुक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, देखिए मेरे पास जो बुक है इसके अकॉर्डिंग पेज नंबर 22 निकालिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है पेज 22 पर, एग्जाम्पल नंबर 1। बताइए ये आज हमने आपको करवा दिया है, इन्होंने देखिए प्रूफ करने को कहा है। लिखा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन है, तो ये साइन का सम बताइए 2 प्रूफ करना है। आज अपनी शुरुआत में करवाया है, लेकिन अभी कॉस का अल्फा कॉस का बीटा कॉस का गामा समझ लगाया, साइन बदल दिया आगे, तो ये हम करवा चुके हैं, टिक कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। फिर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 2 आपका सिंपली हो जाएगा, वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, ए लाइन विच मेक्स एंगल दिस 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 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बताइए अल्फा बीटा गामा दिया है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। ठीक, ऐसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में बताना है, और एग्जाम्पल पहले 4 पढ़ लीजिए जो हमें नहीं बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल 4, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। बताइए यही वाला लिखा हुआ है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने लाइन के डीआस कह रहा है और डीसीज कह रहा है, तो एग्जाम्पल 4 भी हमको नहीं बताना पड़ेगा। देखिए 3 वाला हमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, जिसको देखिए ढाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 अब तक आप लोग पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सेस। देखिए लिखा है AX ES, ये आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बार बताया गया है। एक होता है AX IS और होता है AX ES, इनमें दोनों में जबरदस्त अंतर है, और वो अंतर आपको मालूम है। कुछ लोगों को लगता है अरे कभी ये लिख देते हैं, कभी वो इज्जत ही नहीं करते, इंग्लिश नहीं आती ना। ठीक है, तो लिखा है AX IS और AX ES लिखा है, कहना डिफरेंशियल है। बहुत जगह पे आपने पढ़ा है, तमाम जगह पे ये हमने बताया भी ये बैच में कि दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए सिंगुलर प्लूरल का अंतर है। अगर हिंदी बोला जाए तो इसका नाम है अच्छ और इसका नाम है अच्छों, सिंगुलर प्लूरल। कभी भी ध्यान दीजिएगा, तो आपने देखा हो बुक में, तो कभी देखिएगा तो एक्स के साथ कभी ये नहीं लिखा मिलेगा, ये गलत लिखा है। एक्स अच्छों, एक्स अच्छों, बताइए एक्स अच्छ होता है, तो एक्स के जब भी सिंगल होगा तो ऐसे लिखा रहता है। और ये जो AX ES होता है इसका मतलब होता है अच्छों। अच्छों मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 2 डायमेंशन सिस्टम है, तो अच्छों का मतलब हो गया एक्स एक्सेस भी वाई एक्सेस भी। ठीक, और अगर 3 डायमेंशन है तो एक्सेस का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई जेड तीनों। ठीक है, तो दोनों में अंतर हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बताया जाए ताकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना पढ़ा हो, जिनको ना मालूम हो, इस बात की जानकारी होना थोड़ा जरूरी है। ठीक, जानकारी हो तो समझ पाएंगे क्वेश्चन का मतलब अच्छे से, और जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन का मतलब अच्छे से ना समझ पाए। खैर देखिए, देखा है एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन को साइन निकालने जो AX ES प्रिंट है, मतलब अच्छों के साथ, मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। बताइए इक्वली मतलब बराबर, इंक्लाइंड मतलब होता है झुका होना, मतलब कोई ऐसी लाइन जो एक्स के साथ वाई के साथ और जेड के साथ बराबर रूप से झुकी हुई है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 डायमेंशन में आपसे कह दिया जाए 2D में, 2 डायमेंशन में कह दिया जाए एक ऐसी लाइन बनाइए जो एक्स के साथ और वाई के साथ बराबर रूप से झुकी हुई हो, तो बताइए ये लाइन ऐसे बनेगी।
ऐसे, और इसका x के साथ एंगल 45 होगा, और बताइए y के साथ भी एंगल 45 होगा। बताइए दोनों एंगल बराबर होंगे। अब बताइए जो बीच वाली लाइन है, हम बताइए बीच वाली लाइन को कह सकते हैं कि ये लाइन x के साथ और y के साथ बताइए बराबर रूप से झुकी हुई है, बराबर मतलब सेम एंगल बना रही है। बोले सही है। तो कह रहे हैं हम बार बार 2 डायमेंशन एग्जाम्पल काहे ले रहे हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन में 4 साल बिताए हैं। ठीक, इससे हर चीज आप एक्सटेंड करनी है। केवल 2 डायमेंशन जो चीज जैसे चलती है वैसे ही 3 डायमेंशन में चलती है। अब देखिए 3 डायमेंशन बता रहे हैं, कह रहे हैं एक ऐसी लाइन के डीसीज बताने हैं जो एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाए जाते हैं। फिर सही बनाते हैं, हमने ये एक्स वाई जेड एक्सेस बनाए, एक्स वाई जेड, और एक लाइन बना दी, ये कोई लाइन बना दी। ठीक, ये ओरिजिन हो गया। ठीक, लाइन का नाम मान लीजिए ओपी। अब इनके अकॉर्डिंग ओपी लाइन जो है, ओपी लाइन कहाँ होगी, बीच में होगी, उधर नहीं निकल गई है। कैसे होगी, आपको पिछले बना के दिखाया था, ऐसे 2 लाइनें। ठीक, इस प्रकार से ये देखिए बीच वाले ना अभी बना चुके हैं। हाँ देखिए ये अपने फिगर बना दिया। देखिए जो रेड पेन है ना, रेड पेंसिल लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा, घुमाना पड़ता है तब आपको दिखता है। देखिए ये बीच में लगी है, ये बीच वाली है रेड। जो ओपी यहाँ दिख रही है वो ये रेड लगा हुआ है बीच में। ठीक, ये बीच में खोज रखा है, ये देखिए हटा दिया, ये आपके एक्स वाई जेड एक्सेस है, ये आपके देखिए एक्स वाई जेड एक्सेस दिख रहे हैं, और देखिए हमने रेड पेन बीच में ये लगा दिया। अब क्या मतलब है, कह रहे हैं इस वाले रेड पेन का ये जो 3 पेन लगे हुए हैं इनके साथ बराबर एंगल बना रही है। ठीक है, ये वाले, अब बताइए ये भी एक लाइन है तो इसके डीसीज निकालने हैं। कंडीशन क्या दे रखी, कंडीशन सिचुएशन ये दे रखी कि ये एक्स ही लाइन है जिसका एक्स के साथ एंगल, वाई के साथ एंगल और जेड के साथ एंगल सेम, एक्स वाई जेड का साथ एंगल सेम बनाती हो। ये ऐसा देखिए फिगर आपको घुमा घुमा के बार बार दिखा रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम समझने में आता है। तो देखिए रेड वाली बीच में लगा रखी है हमने, यहीं पर ओपी बीच में लगी हुई है। तो ये मतलब ये प्लेन पे ना समझिएगा, बनाना प्लेन पड़ता है लेकिन ऐसे ये चीज ऐसे है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पर इस लाइन ओपी के डीसीज निकालने। तो कह रहे हैं ये कंडीशन ये देखिए ओपी का एक्स के साथ एंगल, हाथ वाले में ओपी के साथ, ओपी का एक्स के साथ एंगल अल्फा है। अब सीधी बात है ओपी का बताइए वाई के साथ भी एंगल अल्फा ही होगा, और ओपी का जेड के साथ एंगल भी अल्फा ही होगा। यही कंडीशन दे रखी थी, ये दे रखा था कि एक ऐसी लाइन लेनी है जो तीनों से इक्वली इंक्लाइंड हो, तो यानी कि एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाती हो। अब बताइए ओपी का एक्स के साथ एंगल अल्फा है, वाई के साथ भी एंगल अल्फा है, जेड के साथ एंगल अल्फा है, तो बताइए डीसीज ऑफ ओपी क्या बनेंगे, डीसीज ऑफ ओपी, बताइए ओपी के डीसीज हो जाएंगे कॉस एल्फा, कॉस एल्फा और कॉस एल्फा। बोलिए सही है, ऐसे मिलते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, वो कब लिखते हैं जब अल्फा बीटा गामा एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या अल्फा बीटा गामा एंगल, कंडीशन दी इक्वली इंक्लाइंड है, तो बताइए तीनों चीजें बराबर। अब बताइए आपको ये मालूम है कि किसी भी लाइन के जो 3 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर का सम 1 होता है। तो बताइए इसके स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, यानी देखिए 3 डायरेक्शन का कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। अब बताइए ये डायरेक्शन कोसाइन ही निकालने, तो बताइए 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/3, कॉस अल्फा कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। मतलब डीसीज क्या निकाला है, बताइए डीसीज आ गए 1/√3, 1/√3, 1/√3, प्लस माइनस लेना वो भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए सही है। ठीक, अब भले हमने ये क्वेश्चन कर दिया हो लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे मान लीजिए पेपर में आ जाए, जैसे ये स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है इसका आंसर याद रखिए। ठीक है, आपको इसमें भराइए, नहीं याद रखेंगे तो आपको पेपर करना पड़ेगा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा क्या है, ये मालूम है ये किस लाइन के डीसीज हैं। हाँ बताइए, ये एक ऐसी लाइन के डीसीज हैं जो एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाती है। मतलब आपको ये क्वेश्चन पेपर में करना नहीं चाहिए, हमारे हिसाब से मेरे लेवल पे शायद देगा तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि ये कोई एरा वेरा क्वेश्चन नहीं है। बताइए ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर टाइप का, कैसा पर्टिकुलर, एक ऐसी लाइन के डीसीज जो एक्स वाई जेड के साथ बराबर एंगल बनाती है, उसके डीसीज 1/√3, 1/√3, 1/√3 होते हैं। ठीक, चलिए पॉज करके उसको लिखिए, हमारी तरफ से वैसे याद रखिएगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए करिए फटाफट। ठीक, अब चलिए देखिए हमने ये 4 एग्जांपल करा है, देखिए 5वां आपका हो जाएगा, हमें बताना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कैन दिस 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 3 नंबर लिखे। कहना क्या ये डीसीज किसी डायरेक्टेड लाइन के हो सकते हैं, कहना जस्टिफाई मतलब सीधे ना बताइए हाँ ना है, या ना बताइए नहीं हो सकते, सीधे ना बताइए हाँ हो सकते हैं। कहना जस्टिफाई करिए क्यों या क्यों नहीं। बताइए भाई 3 नंबर डीसीज कब होते हैं, जब उनके स्क्वायर का सम 1 हो। अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ गया तो बताइए डीसीज होंगे, और नहीं आया तो डीसीज नहीं होंगे। ठीक, तो देखिए 5 एग्जाम्पल आज आपके खत्म हो गए, और एक्सरसाइज के बताइए 5 क्वेश्चन हो गए। मतलब जितना हमने आज आपको लिखाया पढ़ाया उससे आपके एक्सरसाइज के 5 हो गए,
और ये 5 एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट टर्न पे आपको कुछ पॉइंट बचे, 3 पॉइंट शायद बचे हैं, वो लिखवा देंगे, फिर ये चैप्टर शायद खत्म हो जाएगा। ठीक, आज की क्लास खत्म कर रहे हैं, इतना करके रखते हैं।